मणि आचार्य डूरर विद्यासागर जी महामुनि राज की। थोड़ा सा जयकारा तेज बोलेंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। अब तो सर्दी भी चली गई ना, इसलिए चलिए आज का यह संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। और आज आप देख रहे हैं मंच पर एक अजब ही नज़ारा है, क्यों ना हो, क्योंकि इंदौर आश्रम से हमारे बीच में लगभग 35 से 40 दीदियाँ, बाल ब्रह्मचारिणी दीदियाँ यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जो आचार्य गुरुवर के छत्र छाया में रहकर इंदौर आश्रम में साधनारत हैं। मोक्ष मार्ग में वे भी आगे बढ़ रही हैं। सभी दीदियाँ परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रही हैं। और चलिए बंधु, आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद परम पूज्य महाराज श्री की पावन प्रेरणा से शाश्वत तीर्थराज पर एक ऐसा शाश्वत कार्य हो रहा है जो जैन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और उससे काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं इसकी विभिन्न योजनाओं से, ट्रस्टी बनकर, निर्माण नायक, सूत्रधार स्तंभ, निर्माण निधि, निर्माण सारथी, निर्माण मित्र आदि योजनाओं को समझते हुए आप भी इसमें अपना योगदान देकर अपनी चंचला लक्ष्मी को शाश्वत बना सकते हैं। आज निर्माण निधि में जुड़ने वाले हैं श्रीमती रत्नी देवी बडरा, अपने पति स्वर्गीय जोरावरमल बडरा की 29वीं पुण्यतिथि पर यह राशि आज उन्होंने जब डिब्रूगढ़ आसाम से उन्होंने आज यह राशि गुणायतन के लिए दी है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्रीमती अनुराधा विद्याचंद्र मेहता, यादगीर, कर्नाटका, फोन द्वारा ये राशि आई है। श्री अतुल दिनेश अशोक देवढरे, कुरुड़वाड़ी, वारसी। श्री महेंद्र कुमार जैन, कपिल जैन, लस्टर, नया बाजार, ग्वालियर। श्रीमती कस्तूरीबाई, स्वर्गीय भाटचंद जैन, हुस्टेले, कुरुवाई, विदिशा। श्रीमती रतन देवी खजांची, श्री ताराचंद जी खजांची जैन, संसार चंद्र रोड, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेश पिरगोंडा पाटिल, प्रगति सुरेश पाटिल, शनिवार पे, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। शनिवार पेट होना चाहिए, शनिवार पेट, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। श्रीमती कुसुम जैन, बंडा सागर। सीए अनिरुद्ध शशांक जिंतुरकर, उल्टा नगरी, औरंगाबाद। इन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, यहाँ पर उपस्थित भी है, शायद ये चले आए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अनिरुद्ध शशांक, ये अनिरुद्ध जो बना है वो अभी सीए अभी ही पास किया और उसने जो पहली सैलरी उसको मिली उसमें से 11,000 राशि देकर निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ा है। जोरदार तालियों से पूरे परिवार का स्वागत करें और चले आए मंच पर परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुजय सुहास जिंतुरकर, जिंतुर, नेमगिरी, परभनी। श्रीमती आशा अशोक कुमारी जैन, जवाहर रोड, अमरावती। हाँ, अनिरुद्ध भाई चले आएंगे। उनकी मातेश्वरी राजश्री जैन और पिताजी शशांक जैन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। और दूसरा है सुजय जैन, जिंतुर, नेमगिरी। ये भी आज इन्होंने भी, ये खुद तो नहीं आ पाया, इन्होंने भी अपनी सैलरी उसको मिली नहीं, लेकिन फिर भी 11,000 राशि उन्होंने गुणायतन के लिए समर्पित की। जोरदार तालियों से उसके विश्वास करें। उसके परिवार वाले यहाँ पर हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि वे सुजय सुराज जिंतुरकर, नेमगिरी, परभणी से, महाराष्ट्र से जो यहाँ पर हैं वे चले आएंगे। इनका सम्मान करेंगे श्रीमान महावीर जी सोडानी, कोषाध्यक्ष गुणायतन। वे स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी के साथ में बंधुओं, सूत्रधार के रूप में जो फोन से सूत्रधार बने थे आज यहाँ उपस्थित भी हैं। सचिन, संदीप, समीर, सुरेश तांडे, कारंजा, पूरे परिवार के साथ में चले आए आप लोग। जोरदार तालियों से। फोन पर तो ये सूत्रधार बने और आज निर्माण निधि के रूप में अलग से भी उन्होंने राशि दी है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। चले आएंगे सचिन, संदीप, समीर, सुरेश तांडे, कारंजा, महाराष्ट्र।
हाँ, जिंतूर वाले पहले चले आए और उनके स्वागत के लिए श्रीमती चंद्रकला पाटनी मंत्री डुणायतन वे चले आए, और उसके बाद में जो सूत्रधार बने हैं उनके लिए श्रीमती लता जी डंडवाल मंत्री डुणायतन वे तैयार रहेंगे। बंधुओं, आप सभी ये संकट समाधान देखते हैं और संकट समाधान बड़ा ही रुचिकर लगता है। बहुत से लोगों की यह शिकायत रहती है कि महाराज जी थोड़ा टाइम आगे पीछे कर लो, तो महाराज जी टाइम आगे पीछे नहीं करेंगे, तो पारस चैनल का टाइम है। लेकिन आप इसे कभी भी देख सकते हैं आपके YouTube पर। कल तक का संकट समाधान यह 13 अगस्त से चालू हुआ था, और कल तक का संकट समाधान जब जब यहाँ हुआ है, किसी कारणवश नहीं हुआ तो वो नहीं मिल पाएगा आपको YouTube पर। केवल आप संकट समाधान तारीख दबाएंगे और आपको अपने मोबाइल या आपके कंप्यूटर पे खुल सकता है। साथ ही www.munipramansagar.net पर आप अवश्य विजिट करें, जो भी मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि उस वेबसाइट को खोलने के बाद में आपको पूज्य महाराज श्री के बारे में, डुणायतन के बारे में और पूज्य महाराज श्री द्वारा लिखित विभिन्न कृतियां जिनको आप उपलब्ध नहीं ले नहीं पाते हैं, वो सब उस पर उपलब्ध हो चुकी। चाहे जैन धर्म और दर्शन हो, चाहे जैन तत्व विद्या हो, जो आज यूनिवर्सिटी में भी चल रही है, आप उनको भी अपने घर बैठे आप वो किताब अपने घर बैठे इसको खोलेंगे और देख सकते हैं। चलिए, सूत्रधार परिवार आ चुका है। सचिन, संदीप, समीर, सुरेश तांडे, कारंजा चले आए, और इनके स्वागत के लिए श्रीमती लता जी डंडवाल मंत्री डुणायतन चले आएंगे और उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। एक बात और बता दूं, बहुत से लोगों ने अपनी दान राशि दी है और पूर्ण सूचना के अभाव में कार्यालय से यहाँ से जो रसीद है वो निर्गत नहीं हो पाती है। मेरा अनुरोध यही है कि आप रसीद अवश्य लें, क्योंकि जो भी सस्पेंस अकाउंट में पैसा चला जाता है वो फिर उसकी रसीद नहीं बनेगी तो दिक्कत रहेगी आपको भी। इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि आप अपनी जो भी बैंक की पेइंग स्लिप है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या बाई पोस्ट यहाँ पर भेज सकते हैं। आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पर एड्रेस, ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर सब चल रहे हैं, उन पर आप अपनी यह रसीद निर्गत कर दें, जिससे कि यहाँ से आपको अपने दान की रसीद निर्गत हो सके और धन्यवाद पत्र भी जा सके। अब आश्चर्य संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ जो आज सूत्रधार बने थे, नीचे सचिन, संदीप, समरी, सुरेश तांडे परिवार, पहले सुनंदा, सुरेश तांडे, कारंजा चले आएंगे और प्रथम प्रश्न रखेंगे। उसके बाद में सचिन, रोहिणी, सचिन तांडे, बोरीवली, मुंबई, वो तैयार रहेंगे। घर में नमोकार मंत्र का यंत्र है और हस्बैंड जब टूर पे जाते हैं तो मैं इसकी प्रक्षाल कर सकती हूँ। यंत्र नमोकार मंत्र का यंत्र है। जिन प्रतिमा और यंत्र में अंतर होता है, और यंत्र को घर में तभी रखना चाहिए जब शुद्धि पूर्वक रख सको। जहाँ तक प्रक्षाल करने की बात है, जिनके यहाँ परिपाटी नहीं है उन्हें नहीं करना चाहिए। यंत्रों का प्रक्षाल महिलाएं प्रायः नहीं करती, इसलिए नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे यंत्र का नित्य प्रक्षाल आवश्यक भी नहीं। हाँ, चलिए। ये माता जी बोल नहीं पा रही है तो उनकी जगह यही पूछ रही हैं, पूछो। किसी ने हम पे उपकार किया, उसके रिटर्न में हम सबके लिए कुछ कर रहे हैं रिटर्न में, हाँ। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे उनको लग रहा है कि कृतज्ञ है, तो उनकी सोच को कैसे बदले या इसमें। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई उपकार करे और प्रत्युपकार का भाव रखे तो उसका उपकार ठीक नहीं। उपकार करने के बाद उसे पानी की लकीर बनाकर भूल जाना चाहिए। जैसे पानी में लकीर खींचते ही मिट जाती है, जीवन में कभी किसी पर कितना भी बड़ा उपकार करो उसे भूल जाओ। और यदि कोई तुम पर छोटा सा भी उपकार करे, जीवन पर्यंत याद करो। जिस व्यक्ति ने आप पर उपकार किया और आपके द्वारा काफ़ी कुछ सामने वाले को प्रत्युपकार या रिटर्न देने के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं हो रही है, इसका तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति का जो चेतन स्तर है बहुत उथला है, और ऐसे व्यक्ति के प्रति माध्यस्थ हो जाने में ही फायदा है। चलिए।
अनिरुद्ध जैन औरंगाबाद, जिसने अपनी आज पहली सैलरी दी है, वो चले आएंगे। उसके बाद में कल्पना जूही सामरिया इंदौर तैयार रहेंगे। नीलम जैन सागर से पूछ रही हैं, पूजन करते वक्त अगर कोई द्रव्य छूट जाए तो क्या वह पूजन नहीं कहलाएगी, या सभी द्रव्य क्रम पूर्वक चढ़ाना ही अनिवार्य है? अष्टद्रव्य से अपनी भक्ति के प्रकाशन का नाम पूजा कहा जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए 8 ही द्रव्य चढ़ाने की। छूट कैसे जाए, हमें ये समझ में नहीं आता। पूजा जागते में कर रहे हो कि सोने में कर रहे हो? यदि आप जागृति में पूजन कर रहे हो तो छूटना नहीं चाहिए। ये एक प्रकार का अतिचार है। हाँ, आप ये पूछो कि द्रव्य शॉर्ट पड़ जाए तो क्या करें, तो द्रव्य शॉर्ट पड़ जाए तो वहाँ भाव चढ़ा लो, आपका काम हो जाएगा। छूट जाना और द्रव्य का शेष हो जाना, इन दोनों में अंतर है। चलिए आगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जॉब करते समय कई बार जैसे इच्छा न होते हुए भी गलत काम करने पड़ते हैं, जैसे क्लाइंट रिक्वायरमेंट या तो फिर कोई अन्य कारणवश, तो उस समय क्या करना चाहिए महाराज? देखिए, गलत कार्य की एक सीमा होनी चाहिए। एक ऐसा गलत कार्य जो हमारे अनुशासन के विरुद्ध हो, एक ऐसा गलत कार्य जो हमारी मर्यादा के विरुद्ध हो, और एक ऐसा गलत कार्य जो नैतिकता के विरुद्ध हो। ये 3 स्तर के हैं। नैतिकता विरुद्ध कार्य प्राण हो निकलने पर भी नहीं करना चाहिए। मर्यादा का हनन कितना भी दबाव हो नहीं करना चाहिए। अनुशासनहीनता यदा कदा हो जाए परिस्थितिवश, तो उसमें बाद में अपने आप को वापस संभाल कर उसमें दृढ़ रहने का प्रयास करना चाहिए। कल्पना जी सामरिया इंदौर, उसके बाद उषा जी दंड विनायका हजारीबाग और सुलोचना पाटनी हजारीबाग। नमस्ते महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे हैं और हमें कितनी निद्रा लेना चाहिए? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय से पूर्व व्यक्ति को बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उषा काल में एक विशेष प्रकार के रसायन सक्रिय होते हैं जिसका नाम मेलाटोनिन कहा गया है। इस रसायन से मनुष्य के अंदर ऊर्जा और स्फूर्ति आती है। तो जो मनुष्य प्रातःकाल प्रत्यूष की बेला में उषा काल में सूर्य उगने के पूर्व जग जाता है, वो उस रसायन का लाभ ले सकता है और उस रसायन के सेवन से अपने अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकता है। तो प्रकृति जगती है तो हमें भी जगना चाहिए। दिन में प्रकृति जागृत रहती है, रात्रि में प्रकृति सो जाती है। तो हम प्रकृति के साथ कदम ताल मिला करके चलेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, और प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो हम में विकृतियाँ आ जाएगी। लंबी जिंदगी, स्वस्थ शरीर और अपने तन मन को शांत रखना चाहते हैं तो प्रकृति के इस नियम का अनुपालन करके ही चलना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत लाभ है। पहले ये कहा जाता था कि सुबह उठ कर के अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है और कभी भूलते नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे तो सुबह उठ कर के पढ़ते थे। आजकल तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हम लोग जिस समय उठते थे आज लोग उस समय सोना शुरू कर दिए। सारा सिस्टम ही उल्टा हो गया है। तो दिनचर्या ने, रात्रिचर्या ने दिनचर्या का स्थान ले लिया है। तो अब लोगों की दिनचर्या खत्म, रात्रिचर्या हो गई, और रात्रि में चर्या करने वाले को संस्कृत में नक्तंचर कहते हैं। ये बहुत खतरनाक शब्द है। अगर किसी को नक्तंचर कह दो तो एक प्रकार की गाली हो जाएगी, ये अपशब्द है। मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय से पूर्व अपना बिस्तर छोड़े कि सूर्य अपनी अनंत ऊर्जा का संदेश लेकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सोने के लिए कहा गया है कि रात्रि के 4 प्रहर होते हैं: रौद्र प्रहर, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर और मनोहर प्रहर। ये 3-3 घंटे के 4 प्रहर हैं।
3 घंटा का 6 बजे से 9 बजे तक का रौद्र प्रहर होता है, 9 बजे से 12 बजे तक का जो प्रहर होता है वो राक्षस प्रहर होता है, और 12 से 3 बजे तक का प्रहर गंधर्व प्रहर, और 3 से 6 बजे तक का प्रहर मनोहर प्रहर होता है। रौद्र प्रहर में कभी नहीं सोना चाहिए। 6 बजे से 9 बजे के बीच यदि आप सो जाते हैं तो बड़ी गाढ़ निद्रा आती है। इसको कहा गया है रौद्र प्रहर को एकदम टाल के सोएं, 9 बजे के बाद सोएं। हो सके तो राक्षस प्रहर का भी कुछ भाग निकाल करके सोए। राक्षस प्रहर के आधे भाग और गंधर्व प्रहर के पूर्ण भाग को व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए सोने का समय बताया है, और सामान्य व्यक्तियों के लिए और मनोहर प्रहर में जाग जाने का उपदेश है। तो ये आप बस 2 प्रहर सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा राक्षस प्रहर और गंधर्व प्रहर में सोइए। मनोहर प्रहर में तो जाग जाइए। जो मनोहर प्रहर में जगता है उसका सारा जीवन मनोहर बना रहता है। उषा विनायक हजारीबाग, सुलोचना पाटनी तैयार रहे हैं, उसके बाद प्रशांत विनायक हजारीबाग भी तैयार है। नमस्ते महाराज श्री। आज कई जैन श्रावक शांति की खोज में अन्य मत की ओर आकर्षित होकर ये मानने लगे हैं कि मनुष्य मरकर मनुष्य बनता है और पशु मरकर पशु ही की योनि में जन्म लेता है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखो ऐसा है, एक दर्शन है जिसका आजकल दिनों दिन काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। उनका एक सिद्धांत है, श्रृगालो वही श्रृगाल है, जो है वो वही होगा। आप मनुष्य हैं तो चाहे कुछ भी करे मनुष्य ही बनेंगे, ये हो सकता है ऊपर नीचे हों। लेकिन जैन दर्शन कहता ऐसा नहीं। किसी योनि, किसी पर्याय में किसी भी प्राणी का जन्मजात अधिकार नहीं है। जैन दर्शन की यही सबसे बड़ी विशेषता है जो संसार के सारे इतर दर्शनों से उसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। वो ये है प्रत्येक प्राणी की समानता। हर आत्मा की सत्ता समान है। अप्पा सो परमप्पा, ये जैन दर्शन का विशिष्ट उद्घोष है। ये आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर यदि है तो उसके विकारों का है। जिसके अंदर विकार है वो आत्मा, और जो विकार मुक्त है वो परमात्मा। संसारी आत्मा विकारग्रस्त है, इसलिए आत्मा है, और वो अपने कृत्यों के निमित्त से जैसा कृत्य करता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, देव हो या नरकी, वो जैसा कृत्य करते हैं उनको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। एक मनुष्य भी कल एक कीड़ा बन सकता है, और एक कीड़ा भी श्रेष्ठ इंसान बन सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके चले। हमारे आचार्य समंत भद्र महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल विषाद, कापि नाम भवे दन्या संपद धर्मा शरीरी नाम। स्वा यानी कुत्ता देव बन सकता है और देव कुत्ता बन सकता है, ये धर्म का प्रताप है। धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव बन सकता है, तो पाप के परिपाक से देव भी कुत्ता बन सकता है। ठीक है ना। अंग्रेजी से इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कुत्ते को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उसकी स्पेलिंग क्या है? DOG। और देव को क्या बोलते हैं? इसका स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग क्या है? GOD। तो डॉग को पलट दो, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? गॉड। और गॉड को पलट दो तो क्या होगा? जो उल्टी जिंदगी जिएगा वो डॉग बन जाएगा, जो सीधी जिंदगी जिएगा वो गॉड बन जाएगा। ये हर प्राणी के साथ ऐसी स्थितियां हैं। चाहे जैसा बन सकता है, भ्रम में मत रहना। यदि तुमने अपने कृतकर्म को नहीं सुधारा तो तुम्हारी हर स्तर की दुर्गति हो सकती है। इसलिए इन बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। कई बार जब धर्म उपदेश सुनते हैं लोग, तो जो हमारे वैल्यूज हैं उनमें सब में समानता दिखती, और उस समानता से प्रभावित होकर के कहते हैं कितनी अच्छी बात है। निश्चित रूप से अच्छी बात कहीं की हो अपनाना चाहिए। जहाँ तक ह्यूमन वैल्यूज की बात है, सब धर्मों में समानता मिलेगी। लेकिन हमारा जो धर्म और दर्शन का लक्ष्य है वो केवल वैल्यूज को प्राप्त करना नहीं है,
ये तो केवल मानवीयता की बात है। धर्म केवल हमें मनुष्य बनने की बात नहीं सिखाता, धर्म हमें केवल मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता, धर्म मानवता से ऊपर उठकर भगवत्ता को प्रकट करने का रास्ता दिखाता है। तो मानवता से ऊपर उठकर अपनी भगवत्ता को कैसे प्रकट करें, वो तब आप समझ सकते हैं जब दर्शन की गहराई में जाएंगे। इसलिए जैन दर्शन की इस गहराई को समझिए, जो प्रत्येक प्राणी की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करके उसकी सर्वोच्च मुक्ति तक की उद्घोषणा करता है। तो मुक्ति आप प्राप्त कर सकते हो, उसे समझे, ये केवल जैन दर्शन के माध्यम से ही जाना जा सकता, अन्य से नहीं। संसार के सारे दर्शन जहाँ आकर रुकते हैं, सच्चे अर्थों में जैन अध्यात्म की शुरुआत वहाँ से होती है। इसलिए हमें इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की नई पीढ़ी के लोग बहुत तेज़ी से इस तरह की बातों के आकर्षित होने लगे हैं और कुछ लोग भ्रमित भी होने लगे हैं, लेकिन ये भ्रमणा अच्छी बात नहीं है। गलती उनकी भी नहीं, गलती हमारे समाज की है और हमारे धर्म के प्रवर्तकों की है। जैन धर्म का तत्व इतना श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी ठीक ढंग से मार्केटिंग नहीं की जा सकी और सही मार्केटिंग के अभाव में दूसरे लोग अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करके एक ब्रांड इमेज बनाते जा रहे हैं, जिससे आपकी चीज़ खोते जा रही है, आपके ही बीच के लोग उधर आकर्षित हो रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। हमें ज़रूरत है आज के बुद्धिजीवी वर्ग को खासकर धर्म का मर्म समझाने की कि वाकई में जैन धर्म क्या है, इसे जानो। एक बार इसे जान लोगे तो तुम्हें फिर दुनिया का कोई दर्शन प्रभावित नहीं कर सकता। मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, कभी किसी धर्म का अनादर मत करो, किसी धर्म की श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता की बात मत करो, लेकिन यदि तुम्हें जैन धर्म में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है तो उसकी मौलिकता को पहचानो और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। दुनिया के ऐसे अनेक लोग जिन्होंने जैन धर्म को जाना तो उनके हृदय में जैन धर्म के प्रति जो श्रद्धा जगी वो असाधारण है। मेरे संपर्क में रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ADN वाजपेयी, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भारत के, वो मेरे संपर्क में आए। जैन धर्म के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने रीवा विश्वविद्यालय में आग्रहपूर्वक मुझे ले जाकर हमारा एक प्रवचन भी कराया। वो एक बार कहे कि मैंने जब से जैन धर्म और दर्शन को जाना है, मुझे लगा कि जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं और जैन दर्शन से अच्छा कोई दर्शन नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने 52 दिन तक रात्रि भोजन का त्याग किया और मौन धारण किया और मैंने समझा कि जैन जीवन शैली कितनी उत्कृष्ट शैली है और जैन दर्शन की मूलभूत अवधारणाएं कितनी अच्छी है। और उन्होंने कहा कि अब मैं तो केवल एक ही भावना भाता हूँ कि अगर कहीं पुनर्जन्म हो तो मैं अगला जन्म जैन धर्म में धारण करूँ। ये वो ही कह सकते हैं जो जैन धर्म को जानते हैं। कोलकाता में मेरे पास वो आए थे कार्यक्रम में, तब उन्होंने व्यक्त किया तो मैंने उनसे कहा कि वाजपेयी साहब, अब आपको जैन बनने के लिए अगला जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, जैन तो आप बन ही चुके हो। अब जैन बनने के लिए अगला जन्म मत लो, जिन बनने के लिए अगला जन्म लो, जिससे जीवन का उद्धार हो सके। तो बंधुओं, ये मार्ग है, इस मार्ग को जो व्यक्ति समझता है वही अपना कल्याण कर सकता है। सुलोचना जी पाटनी हजारीबाग, उस बाद में प्रशांत विनायका हजारीबाग। महाराज श्री नमस्ते। हम लोग जब ध्यान करें तो किसका स्वरूप सामने में रख करके करें? ध्यान करें तो किसका स्वरूप सामने रखें? जिनका जिनका स्वरूप सामने है उन सबको ओझल कर दो, ध्यान लग जाएगा। समझ गए? ध्यान करते हैं किसको कहते हैं? देखो, ध्यान के कई स्तर। एक जो प्रारंभिक स्तर का ध्यान है, उस ध्यान में आप लोगों के लिए क्या है कि अर्थ रौद्र परिध्याक तद्धि सामायिकम मतम, जिसे सामायिक की संज्ञा बताई गई कि अशुभ विचारों, संकल्प, विकल्पों से अपने आप को दूर रखने का नाम ही आपकी सामायिक है, ध्यान है। तो उस समय आप आलम्बन ले, किसी मंत्र का आलम्बन ले सकते हैं, किसी मूर्ति का आलम्बन ले सकते हैं, किसी पद का आलम्बन ले सकते हैं, किसी सूत्र का आलम्बन ले सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान का आलम्बन ले सकते हैं। वस्तुतः यह ध्यान नहीं है, ये एक प्रकार की धारणा है।
और इस आलम्बन पूर्वक आप अपने आप को लीन करके अपनी एकाग्रता की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। और जब ये क्षमता विकसित हो जाए तब आप अंतर्मुखी बनकर अपने शुद्ध आत्म तत्व का आलम्बन लेकर ध्यान करें। ध्यान में कुछ नहीं करना पड़ता, सबसे ध्यान हटाकर अपने आप में लीन होना पड़ता है। और अपने आप में लीन होना बहुत कठिन है, इसलिए क्योंकि हमारा अनादि का संस्कार कुछ ऐसा है कि किसी न किसी में लीन रहते हैं। तो उन सब से अपने आप को डाइवर्ट करें और अपने आप में लीन करें, तब आगे बढ़ा जा सकता है। प्रशांत विनायक हजारीबाग, उसके बाद में अमित अजमेरा तैयार है। विमला जी। तो महाराज श्री समवशरण की रचना केवली भगवान के लिए होती है, लेकिन उस समवशरण में अन्य केवली भगवान भी विराजमान रहते हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था रहती है उस समवशरण में? तीर्थंकर भगवान के लिए समवशरण रचता है, केवली भगवान के लिए नहीं, है ना। सुधार लो प्रश्नों को। तीर्थंकरों का समवशरण होता है और ऐसा उल्लेख आता है कि तीर्थंकरों के समवशरण में केवली भी होते हैं। और इस प्रश्न पर काफ़ी विद्वानों के बीच उहापोह हुई कि आखिर समवशरण के श्री मंडप में जो 12 कोठे होते हैं वहाँ मुनियों की सभा बताई, केवलियों की सभा नहीं। और गणधर आदि मुनि का उल्लेख हुआ, केवली का नहीं। तो अब वहाँ रहते होंगे तो केवली भगवान तो निश्चित रूप से गणधरों से आगे रहते होंगे, लेकिन इनका कोई विधायक सूत्र नहीं मिलता। ये मिलता है कि सप्तम भवन भूमि में केवली अपनी गंधकुटी में विराजमान रहते हैं। भगवान आदिनाथ के समवशरण में बाहुबली के जाने का, केवल ज्ञान के उपरांत जाने का उल्लेख मिलता है। विद्वानों ने इस पर काफ़ी उहापोह किया, कुछ लोगों को तो ये बात पची नहीं, लेकिन उल्लेख है इसलिए हम इसको नकार नहीं सकते। तो ये केवली भगवान के जाने का उल्लेख है, समवशरण में जाने का उल्लेख है, तो हम इसको ऐसा अर्थ ले कि वो समवशरण में साक्षात भगवान के समक्ष न जा कर के भव्यकूट जो सप्तम भवन भूमि में होता है वहाँ जा सकते हों तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। लेकिन मैं अवधारणात्मक रूप से ये नहीं कह सकता कि वो 12वीं श्री मंडप भूमि में जाते हैं या नहीं जाते हैं, पर समवशरण में जाते हैं इसका उल्लेख तो मिलता है। अब ये भी हो सकता है कि किन्हीं मुनि महाराज को भगवान के दिव्य ध्वनि सुनते सुनते भी केवल ज्ञान हो जाए, तो वो केवली का वहाँ होना संभव हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर तीर्थंकर के समवशरण के साथ केवलियों की जो संख्या दी गई है उसको इसी सेंस में लेना कि उनके तीर्थ काल में जितने मुनियों को केवल ज्ञान हुआ वे केवली, ऐसा मत समझना कि वे केवली सदैव उनके साथ चलते हों। आगे सहमुक्त में भी ऐसे ही लेना, क्योंकि कईयों में सहमुक्त में बहुत अधिक संख्या है, जबकि एक साथ 108 से अधिक मोक्ष नहीं जा सकते, 6 महीने 8 समय में 608 से अधिक नहीं जा सकते। तो जो सहमुक्तों की भी संख्या है कुछ की जो अधिक है, वो उनके तीर्थ काल के दरमियान जो मुक्त हुए उनका आश्रय लेना चाहिए। अमित जी अजमेरा, उसमें विमला जी छिंदवाड़ा तैयार रहे। नमोस्तु महाराज। धार्मिक क्षेत्रों, धर्मशालाओं आदि में आजकल खुलेआम शादी ब्याह पार्टियों में मदिरा पान नशीले पदार्थों का सेवन होने लगा है, जो कि कतिपय भी उचित नहीं है महाराज। तो इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय है? कृपया युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करें महाराज। देखिए, जैन धार्मिक संस्थानों में मद्यपान जैसी प्रवृत्ति होना संपूर्ण जैन समाज के ऊपर कलंक है। ये कतई नहीं होना चाहिए, ये घोर निंदनीय कुकृत्य है। और धार्मिक स्थलों में इस प्रकार की चीज़ों का सेवन महान पाप का कारण है। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। दुनिया में किए गए पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट होते हैं, और जो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आकर के पाप करता है उसके लिए वो वज्रलेप होता है। आजकल ये बातें दिनों दिन आ रही है, कल्चर बहुत बिगड़ता जा रहा है, लोगों की सोच थोड़ी वैसी ही बनती और बदलते जा रही है। आधुनिक फैशन बन गया है मद्यपान।
शादी विवाहों में क्या आजकल हर लोग इन सब चीज़ों में गर्व का अनुभव करते हैं मद्यपान करने में, जो कि उचित नहीं है। हमें प्रारंभ से अपनी पीढ़ी को संभालना चाहिए। बच्चों को प्रारंभ से गुरुओं के संपर्क और संसर्ग में लाकर उन्हें इसकी प्रतिज्ञा दिलानी चाहिए और ये समझाना चाहिए कि अपने जीवन में इस प्रकार की वर्ज्य वस्तुओं से कैसे बचें, तो वो आगे चल कर के भटकते नहीं हैं। प्राय उच्च शिक्षा के नाम पर या अन्य निमित्तों से अपने बच्चों को लोग ज़्यादा लिबर्टी दे देते हैं और वे बच्चे उस लिबर्टी को पाकर जब इस तरह की प्रवृत्तियां करने लगते हैं तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी में बहुत ज़बरदस्त भटकाव है। मेरे संपर्क में ऐसे कई प्रकरण आए हैं जिसमें युवकों के साथ युवतियां भी मद्यपान करने में प्रवृत्त हो गई। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर के आया। उसकी बेटी सेंट जेवियर्स कॉलेज में सेकेंड ईयर में अध्ययनरत थी और उस व्यक्ति ने कहा, महाराज इसकी शराब छुड़ाइए। मैं आश्चर्यचकित, सेकेंड ईयर की बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अपने पिता के साथ आई है, पिता कह रहा है इसकी शराब छुड़ाइए। मैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया, ये जैन लड़की आखिर ऐसा कैसे। और आप सुनकर आश्चर्य करोगे, पहले मैंने सोचा कि शायद यदा कदा इसने लिया होगा। जब बात किया तो वो लड़की पूरी एडिक्ट थी। प्रायः महीने में 10-12 बार वो शराब पी लेती थी और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, पी के टन, यानी वो पियक्कड़ हो गई थी। उस लड़के, हंसने की बात नहीं है, उस लड़की को छुड़वाने में मुझे 15 मिनट देने पड़े, समझाया, झकझोरा, तब जाकर उसने प्रतिज्ञा ली। खुशी की बात है, अभी कुछ दिन पहले ही वो परिवार मेरे पास आया और मैंने जब उस बच्ची से पूछा तो बोला, महाराज जी आपसे नियम लेने के बाद मुझ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, मेरा जीवन सुधर गया। लेकिन जड़ में जाने की बात जब मैंने उस बच्ची से पूछा तो उस बच्ची ने जो बात कही कि महाराज जी मैं 10th क्लास में थी, मेरा एक फ्रेंड कोल्ड ड्रिंक में बियर मिला करके दिया, मुझे एक मस्ती सी छाई, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मेरे मन में उसकी एक रिक्वायरमेंट जैसी प्रकट हो गई, तो मैंने बियर से शुरुआत की और फिर शराब की आदी हो गई। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं इस पर अंकुश लगाना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चे के प्रति जागरूक बने ताकि वो भटके ही नहीं। सामाजिक संस्थानों में इस तरह का कृत्य न हो, क्योंकि बच्चे ही ऐसा करते हैं ऐसी बात नहीं है, बड़े भी करते हैं, बल्कि जो बड़े आज कर रहे हैं वो बचपन से ही कर रहे हैं। इसलिए बच्चों पर अंकुश लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी ना बिगड़े। और जो बड़े लोग, तथाकथित बड़े लोग हाई प्रोफाइल के नाम पर इस तरह का कृत्य करने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कार्य होना चाहिए। आजकल ये भी हुआ है कि शादी विवाहों में कुछ मैंने ऐसे भी प्रकरण सुने जहाँ जैनियों के शादी विवाह के समारोह में शराब की स्टॉल लगाई गई। तो मैं पूरी समाज से कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी जैनी व्यक्ति के शादी विवाह के कार्यक्रम में इस तरह की चीज़ों का इंतजाम हो और आपको उसकी सूचना मिले, वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दो, असहयोग कर दो, लौट आओ। जाने के बाद मालूम पड़े तो कहे मैं इस पाप का अनुमोदन नहीं करूँगा। जिस विवाह समारोह में विनायक यंत्र की साक्षी में फेरे पड़ने हैं, वहाँ शराब हम स्वीकार नहीं करेंगे। लौट करके चले आओ और 4 बातें सुना करके आओ कि तुम जैन नहीं, जैनियों के ऊपर कलंक हो। खाली लौट आए लोग तो कभी दूसरे के मन में साहस नहीं होगा, सामने वाले की थूथू होनी चाहिए। कहाँ तो जैन शादी विवाहों में जमी कंद तक के परहेज की बात होती थी और आज भी कुछ जगह होती है, लेकिन ये इस तरह की मद्यपान जैसी कुप्रवृत्तियाँ बहुत निंदनीय हैं। ऐसे लोगों की घोर भर्त्सना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में कभी आगे नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि हमारी सामाजिक परंपरा को तार तार कर रहे हैं। उनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। हर माध्यम से ऐसे व्यक्ति की ऐसी भर्त्सना करो कि वो आदमी खुद शर्मिंदगी महसूस करे कि ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप अपने धार्मिक संस्थान किसी को देते हैं, प्रतिष्ठान देते हैं, तो जिनको भी आप दें पहले से लिखवा के ले कि ये चीज़ें नहीं हों, और यदि ये होती है आपके विवाह समारोह में और आपके विदाई के बाद अगर एक भी बोतल या इस तरह की चीज़ मिल जाती है तो समाज उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई करे, उसका रिस्पॉन्सिबल उसे बनाया जाए।
तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर कुछ हक में अंकुश लगाया जा सकता है। लोग आजकल इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने लगे तो गड़बड़। और इससे बचने का एक उपाय कि दिन में शादी विवाह का कार्यक्रम हो, रात में ना हो। रात में तो 3D चलती है, 3D के कई कंसेप्ट हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3D मतलब ड्रिंक, डिनर और डांस, ये रात में ही ज़्यादा होते हैं। सारे पाप अंधेरे में होते हैं, उजाले में कम। रात्रि के विवाह और भोज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए समाज को। पिछले दिनों जब मैं मध्य प्रदेश में था, लगभग मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में रात्रि विवाह, रात्रि भोज पर लगभग प्रतिबंध है। इधर झारखंड, बिहार में मैं जब से आया, यहाँ भी रात्रि विवाह और रात्रि भोज पर सामाजिक स्तर पर प्रतिबंध है, न के बराबर ही कोई शादी विवाह रात में होते हैं। तो ये एक अंकुश का कारण तो बना है, लेकिन दूसरे स्तर पर ये होना चाहिए। तीसरी बात मैं आपसे क्या कहूँ, विवाह शादी की बात, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ की धर्मशालाओं में भी, मुझे 1-2 संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि महाराज किससे कहें, हमारे शिखर जी की वंदना करने के लिए यात्री आते हैं और जाते हैं तो उसके बाद शराब की बोतलें कमरों से मिल जाती है। हालांकि गुनायतन भाग्य से अभी तक बचा हुआ है, पर अभी मुझे 2 दिन पहले एक किसी संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि महाराज कैसे कहें, ये क्या है। अंकुश होना चाहिए। जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, अब कमेटी भी उस पर कितना नियंत्रण करे कि एक आदमी का बैग तो चेक नहीं कर सकती, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं वो तीर्थ क्षेत्र पर आकर के अपने नरक जाने का रास्ता खोल रहे हैं। अरे कम से कम यहां आकर तो अंकुश रखो। अगर इतना तुम पर नियंत्रण, तुम्हारा अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो तीर्थ क्षेत्र में मत आओ, कंट्रोल करो। धर्म क्षेत्र में आकर के भी मद्यपान करने वाले के जीवन के लिए लानत होनी चाहिए। मैंने एक बार ऐसे व्यक्ति को देखा जो पहाड़ चढ़ा और उसको कहीं से गंध आ गई, वहीं ले लिया। क्या है ये व्यसन है ही ऐसी चीज जो मनुष्य की बुद्धि को, विवेक को कुंठित कर दे, लुंठित कर दे, उसे कहीं का ना छोड़े, ऐसी तलब पैदा कर दे कि उसके बिना रह ना सके। वो व्यसन है। ये बहुत बुरी प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति के रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और हमें लोगों को सामूहिक संकल्प भी देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने लोग इस प्रकरण को सुन रहे हैं, सुनेंगे, वे इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं और खुद इसका संकल्प ले और लोगों को भी संकल्पित कराएं, ताकि आप अपने धर्म को, आप अपनी परंपरा को, आप अपनी संस्कृति को, आप अपने समाज को सुरक्षित रख सको और अपना जीवन धन्य कर सको। श्री मैं आजीवन मद्यपान का त्याग करने का संकल्प लेता हूँ महाराज। नमस्ते महाराज। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाइए अमित भाई के लिए। इसके बाद विमला जी जैन छिंदवाड़ा। संध्या, एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि अमित अभी तक लेता था। मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ, वो इनसे बहुत दूर है। शायद प्रतिज्ञा नहीं होगी तो आज उसने प्रतिज्ञा ले ली। संध्या प्रेमचंद जैन सागर तैयार रहे। महाश्री, मेरा प्रश्न ये है कि रास्ते ट्रेन में जैसे अपन सफर करते हैं, माइक किस लिए दिया आपको? हाँ, माइक लगा के बोलो। ट्रेन में सफर करते हैं तो सत्वार सूद भक्तांबर वगैरह पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पाठ पढ़ने में बुराई नहीं है, पर ग्रंथ का पाठ करना, तत्वार सूत्र आदि का चलती ट्रेन में पाठ करना मुझे कम समझ में आता है। भगवान की स्तुति, पूजा पाठ आदि आप करो, ग्रंथ पाठ उचित नहीं है। वो क्षेत्र शुद्धि पूर्वक ही करना चाहिए। एक प्रश्न और है। एक ही, और लोग लाइन में लगे हैं अभी बाद में। हाँ, बहुत है, चलो। संध्या प्रेमचंद जी जैन उपकार एजेंसी सागर जो ट्रस्टी भी हैं। उसके बाद में कालिदास जी जैन जी ट्रस्टी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अपन 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें पंच कल्याणक के अर्घ होते हैं, मगर अपन वो शांति विधान करें या आदिनाथ विधान करें, उनमें पंच कल्याणक के अर्घ नहीं होते। ये विधान रचयिताओं के ऊपर निर्भर है। तीर्थंकर की पूजा और विधान में अंतर है। शांति विधान का मतलब शांतिनाथ भगवान की पूजा नहीं, शांतिनाथ भगवान को स्मरण करते हुए एक विशिष्ट अनुष्ठान करना। और यद्यपि उसमें शांतिनाथ भगवान की आराधना है, पर चूंकि विधानों में पुराने समय में जो विधान रचे गए उनमें कुछ ऐसी चीज़ें उसमें जोड़ी गई कामनाओं की, तो उसमें भगवान की पूजा का रूप दूसरा हो गया। इसलिए केवल
पूजाएं रह गई, कल्याणक गौण हो गए। पर यथार्थतः आप किसी भी तीर्थंकर की आराधना करना चाहते हैं तो पंच महाकल्याण संपन्नानम अट्ठ महापाडिहेर सहीयानम, 5 महाकल्याणक और अष्ट प्रातिहार से संयुक्त तीर्थंकरों की पूजा अर्चा होनी चाहिए। ये पूजा होती है। अब विधानकर्ताओं ने विधान किस तरीके से रचा, पुराने ज़माने में आदिनाथ पार्श्वनाथ आदि के विधान नहीं मिलते थे। शांति विधान भी बहुत प्राचीन नहीं है, शांति यंत्र प्राचीन देखने को मिलता है। शांति विधान का जो वर्तमान रूप है ये बहुत अर्वाचीन है। तो ये विधानकर्ता रचयिता कवियों के द्वारा रचित है। उनने अपनी किस भावना और कल्पना से इस तरह का जो रचना, इस तरह की रचना की, उसकी अर्घावली निश्चित की, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर भी क्या महाराज शांति विधान नहीं करे? नहीं, शांति विधान करो, कोई बुराई नहीं। भगवान का नाम चाहे जिस रूप में ले सको आप लो, कोई बुराई नहीं। देखो जब शॉर्ट में आपको काम करना होता है तो बहुत सारे मामले सलटा लेते हैं। आप जब 24 पूजा करते हैं तो एक भी कल्याणक के अर्घ नहीं चढ़ाते और 24 के नाम हो जाते हैं, होते हैं ना। तो हम लोग बहुत होशियार हैं, आदमी है ना, समझ गए। तो सब चीज़ को अवसर के हिसाब से जोड़ लेते हैं, तो जहाँ जैसा मौका आ जाए वैसा कर ले। नमोस्तु महाराज। 5 तीर्थंकर जो बाल ब्रह्मचारी हैं उन्हें बाल यति क्यों कहते हैं? क्योंकि यति माने तो मुनि होता है। अरे तो बाल ब्रह्मचारी कहो, बाल मुनि कहो, बाल यति कहो, क्या अंतर है? समझ गए? हाँ, तो यति बन के ही तो भगवान बने। अब भगवान को भी यति कहते हैं, यति राज कहते हैं, कोई बुराई नहीं है, समझ गए। ब्रह्मचारी कहो, यति कहो, मुनि कहो, वर्णी कहो, ये सब मुनि के नामांतर में भी लिए गए। चलो। कालिदास जी जैन जियागंज जो भी ट्रस्टी हैं गुणायतन के, उसके बाद मधुर जैन पूना, ब्रह्मचारी मधुर जैन पूना। नमस्ते महाराज। राजा सैनिक अपने लड़के के द्वारा छल कपट से रानी चेलना से शादी किए एवं मरा हुआ सांप मुनिराज के गले में डाल दिया एवं बौद्ध धर्म में होते हुए भी उन्होंने बहुत सारे पाप किए, फिर भी वो जीव तीर्थंकर बनेंगे। ये अभी नरक में है, फिर तीर्थंकर क्यों बनेंगे? देखिए ऐसा है, यही जैन धर्म की विशेषता है कि मनुष्य अज्ञानता में पाप करता है तो ज्ञान से उसे साफ भी कर सकता है। रिपीट कर रहा हूँ, अज्ञान दशा में किए गए पाप को ज्ञान से साफ किया जा सकता है। श्रेणिक का पिछला अध्याय काला था, उसने खूब पाप किए, लेकिन जब उसके जीवन में परिवर्तन आया तो भगवान महावीर की जैसी सेवा और भक्ति इस धरती पर श्रेणिक ने की वैसी किसी ने नहीं की। ये भी तो एक उदाहरण है, इसलिए उसे श्रावक शिरोमणि कहा गया। भगवान महावीर का प्रधान श्रोता बनने का अधिकारी बना। तो श्रेणिक तीर्थंकर इसलिए नहीं बन रहा है कि उसने अपने जीवन में अनाचार किए, मुनियों पर उपसर्ग किया, एक स्त्री का अपहरण करके उससे विवाह किया या अन्य प्रकार का अभक्ष्य भक्षण किया। श्रेणिक तीर्थंकर केवल इसलिए बन रहा है कि वो भगवान महावीर के चरणों का अनन्य सेवक बनकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना के बल पर सारे विश्व के कल्याण की उत्कृष्ट भावना भाई तीर्थंकर इसलिए बन रहा है। इसके पीछे वो छाई सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो ये उसने पाया। तो फिर महाराज फिर तो पाप करने से डरना नहीं चाहिए। जीवन में एक समय तक पाप करो, फिर किसी गुरु को पकड़ लो, उसके चरणों में समर्पित हो जाओ, उसको साफ कर लो, अच्छा तरीका। ऐसा नहीं, श्रेणिक ने भगवान की शरण में जाकर अपना उद्धार किया एक बार, तो दूसरी तरफ उसने जो पाप किया उसे भोगने के लिए उसे नरक तो अभी भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ा है। भले 84,000 वर्ष के लिए उसने रिड्यूज कर लिया पर रिफ्यूज नहीं कर सका। नरक को रिड्यूज किया, सुनो अभी पूरा नहीं हुआ, कालिदास का प्रश्न है। रिड्यूज किया, रिफ्यूज नहीं कर सका। तो एक बात जीवन में सदैव ध्यान रखो, जहां तक संभव हो कोई गलत काम मत करो।
और गलत काम करने के बाद अज्ञान दशा में यदि गलत काम किया और गलती का एहसास हो गया, उसी दिन से अपने रास्ते को बदल दो। मन में ऐसी हीनता ना आने दो कि अब मैं तो गया। नहीं, पतित से पतित प्राणी भी पावन बन सकता है। अपने चेतना को जगाकर उस रास्ते को अंगीकार करो। तुम भी ऊंचाइयों को छू सकते हो और विशुद्धि के रास्ते को अपनाओ तो बहुत संभव है। सैनिक भले पाप को रिफ्यूज नहीं कर सका, तुम रिफ्यूज कर लो, क्योंकि तुम्हारा पाप उतना गहरा नहीं जितना गहरा सैनिक का पाप था। सैनिक ने किसी का अपहरण किया था, सैनिक ने मुनिराज पर उपसर्ग किया था। तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई कुकृत्य नहीं किया। यत् किंचित अपने जीवन में कोई दुष्कृत्य किया, उस दुष्कृत्य को अपनी विशुद्धि और धर्म की भावना के बल पर साफ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम रिफ्यूज ना कर सकें, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पाप डोमिनेट हो तो रिफ्यूज भले न कर सको, रिड्यूस तो किया ही जा सकता है। इसलिए चरे वेती चरे वेती चरे वेती, आगे बढ़ते चलो, जीवन धन्य होगा। ब्रह्मचारी मधुर जी जैन पूना, उसके बाद में यामिनी जैन जिंतूर नेमगिरी महाराष्ट्र तैयार रहे। नमोस्तु स्वामी। प्रश्न थोड़ा बड़ा है महाराज जी। जैसा कि आपने बताया कि हमारी संपदा की हम लोगों को ही अभी कीमत नहीं रह गई, तो दक्षिण भारत में खास तौर से हमारे जो मंदिर हैं, हम सब बड़ी आचार्यों की हम टीकाएं पढ़ते हैं, चाहे वो वीरसेन स्वामी हो, चाहे समंतभद्र स्वामी हो। जिन मंदिरों में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जीव कांड की पुस्तकें लिखी, उनको उपदेश दिया, उन मंदिरों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ जानवर बनते हैं और खुले पड़े हुए हैं। कर्नाटक का लक्कुंडी मंदिर कर्नाटक की शिल्प कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन तो हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारी आचार्यों के प्रति विनय क्या सार्थक है, या फिर हमारे साथ जो दो चार लोग काम कर रहे हैं वहाँ, जिनको धर्म का कुछ नहीं आता नमोकार मंत्र के अलावा, क्या वो किसी मायने में हमसे श्रेष्ठ नहीं है? और अगर श्रेष्ठ हैं या फिर हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, तो हम उसको लोगों को कैसे जोड़ें? आपका आशय समझ गया। आपने एक बहुत गंभीर मुद्दा समाज के बीच उठाया। दक्षिण भारत में अपार जैन संपदा है। एक समय था जब दक्षिण भारत में उत्तर भारत से अधिक जैन धर्म का प्रभाव था, और शास्त्रों में उत्तर से ज़्यादा दक्षिण की मान्यता थी। धवला आदि ग्रंथों में दक्षिण प्रतिपत्ति और उत्तर प्रतिपत्ति की जब चर्चा आती, तो उत्तर प्रतिपत्ति से ज़्यादा दक्षिण प्रतिपत्ति को महत्व दिया जाता था, क्योंकि विशेष तत्वज्ञानी मुनियों आचार्यों का वहाँ सद्भाव रहा करता था। दक्षिण भारत के साहित्य और पुरावशेषों को देखकर ऐसा लगता है कि एक युग था जब दक्षिण भारत जैनियों का गढ़ था। समय बदला, राज्याश्रय के अभाव के कारण जैन धर्म का विध्वंस हुआ और आज वहाँ बहुत थोड़े जैनी बचे हैं। लेकिन जिन लोगों ने जैन मंदिरों का, मूर्तियों का, धर्मायतनों का निर्माण किया, वे आज भी अपने इतिहास की गौरव गाथा गा रहे हैं। अभी मेरे पास मदुरई करके एक पुस्तक आई, मैंने उसको देखा। इससे पहले मैंने तमिलनाडु का जैन इतिहास और दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास, ये दो पुस्तकें पढ़ी थी। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित एक पुस्तक है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म। ये जब मैं पढ़ा तो मेरे आंखों से आंसू। एक एक साथ हजारों मुनियों को सूली पर चढ़ाया गया। तमिलनाडु का इतिहास, जैन इतिहास पंडित मल्लीनाथ शास्त्री के द्वारा लिखित है, चेन्नई से प्रकाशित है। वो पुस्तक मैंने पढ़ी, रूह कांप गई। अभी ये जो किताब मेरे पास आई, वो किताब अभी मैं पलटाई हूँ, लेकिन वाकई में वहाँ बहुत सारे अवशेष हैं। दक्षिण भारत में अभी जब मेरी मधुर से चर्चा हुई, तो उसने बताया कि रोज़ एक जगह कोई ना कोई भगवान हमें देखने को मिल जाते, इतना भरा पड़ा है। और सब आज से 1000, 1200, 1400 साल प्राचीन अद्भुत शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण। पूरी देश भर के जैन समाज को ये चाहिए कि उस धरोहर की सुरक्षा करे।
तीर्थ यात्रा के कार्यक्रमों के अंतर्गत तमिलनाडु के यात्रा को विशेष बल दे, क्योंकि ये अवशेष ज़्यादातर तमिलनाडु में आ रहे हैं। अपने कार्यक्रम बनाए उन क्षेत्रों का विकास करने में आगे आए, वहाँ जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करें, ताकि हमारी ये धरोहर बच सके, हम उनकी पूजा अर्चा करके लाभ ले सके। एक जगह तो कितने 34 प्रतिमा जी थी, 164 पर्वत पर उत्कीर्ण एक सी, अरहंतगिरी नहीं, क्या नाम है उसका, कलगुमलय, जो अभी प्रकाश में आए, पहले प्रकाश में नहीं थे। तो ये चीज़ें वहाँ दूसरे लोग जाकर के इन्हें प्रकाश में ला रहे हैं, तो जैन समाज के लोगों को भी इसमें आना चाहिए। मैं इतनी बात कहता हूँ कि धर्मायतनों की रक्षा और सेवा का फल महान बताया है, उसे देवायु और साता वेदनी के उत्कृष्ट अनुभाग के बंध का कारण बताया, पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए ऐसी जिन प्रतिमाओं की रक्षा के लिए आप सदैव तत्पर रहे, धर्म संस्कृति के लिए आगे आए, उसके लिए जो कुछ भी आपको करना हो करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि इस क्षेत्र में जागरूकता के साथ आगे बढ़े। और तुम लोग जो ये कार्य कर रहे हो, तुम्हारे पूरे ग्रुप को मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये युवक, मुझे बताया हम लोग 50-60 युवक का इनका ग्रुप है, अपनी सैलरी का एक बड़ा भाग इस कार्य में ये लोग लगाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे युवकों के हाथ को मजबूत करने का दायित्व समाज का होता है। आगे आए, एक पर एक 11 बने तो सारा काम बहुत अच्छे से हो सकता है। एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे ग्रुप के पास भारत का ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जिसकी जानकारी हमारे ग्रुप के पास नहीं। राजस्थान में 2 भाई हैं, मनीष जैन, हेमंत जैन, A to Z जितनी भी मंदिर हैं और जितना भी संस्कृति है उनको सब पता है, और ऐसे लोग हमारी टीम में काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों का नाम पता सब तक जाना चाहिए, यहाँ दो, ताकि पारस चैनल के माध्यम से सबको ये बात जा सके और पूरे देश के लोगों के बीच एक संदेश जा सके जो तुमसे जुड़कर ये कार्य करे। आज तो ये कार्यक्रम सीधा लोगों तक नहीं जा रहा है, लेकिन जिस दिन भी ये कार्यक्रम लोगों के बीच जाएगा, लोग उसे देखेंगे और इसका लाभ लेंगे। आप अपना सारा संपर्क नंबर यहाँ अभी एक बार तो बोल ही दो आप अपने मुँह से, ताकि लोग इसे नोट कर सकें। मैं मधुर जैन पुणे में रहता हूँ, हमारा जैन संघ पुणे का ग्रुप है वहाँ। तो मेरा नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ 9960442953। रिपीट करो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इंग्लिश में, ताकि जो लोग हिंदी नहीं जानते हों। 9960442953 9960442953। और हमारा मेल ID भी है, वो शायद आप लोगों को याद रह जाएगा। जैन का, जैन की स्पेलिंग तो सबको पता है, संघ JAIN जैन SANGH संघ पुणे PUNE@gmail.com। हर एक मंदिर को बहुत ज़रूरत है, सब लोग आकर अगर काम करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 60 से 70 है। एक 50-50 हज़ार रुपए के लिए हम एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं। अभी अत्तिमब्बे का एक मंदिर देखा मैंने 10 दिन पहले, जो हम दान चिंतामणि पढ़ते हैं। उन्होंने इतना दान दिया और उनके मंदिर की हालत इतनी बुरी है कि जानवर घुसते हैं अंदर। वो मंदिर कर्नाटक का शिल्प कला का उससे सुंदर उदाहरण पूरे कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक की राज्य सरकार उसको मानती है। और हमारे मंदिरों की हालत है, शिव पिंडी बाद में चर्चा करते हैं। तो मतलब काफ़ी मंदिरों पर अपना हम लोग ध्यान नहीं रख पाते। फिर चर्चा कराएंगे, आज रखो आगे। चलिए, इसके बाद में सो यामिनी जैन जिंतूर नेमगिरी महाराष्ट्र। उसके बाद में तैयार रहे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री पुणाईथन। नमोस्तु महाराज जी। दैनंदिन जीवन में महिलाएं कौन से व्रत का कैसे पालन करें? दैनंदिन जीवन में महिलाएं कौन से व्रत का पालन करें? व्रतों का कैसे पालन करें या कौन से व्रतों का पालन करें? व्रत का कैसे पालन करें? देखो, महिलाओं के जिम्मे बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले तो महिलाओं को कुलाचार का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। कुलाचार समझते हैं? जैन कुल की मर्यादाओं को सुरक्षित रखना महिलाओं की जिम्मेदारी, जवाबदारी है। आपके घर में शुद्धि और पवित्रता बनी रहे, आपके चौके में कोई अपवित्र वस्तु न जाए, महिलाएं अपने घर में किसी भी प्रकार की अशुद्धि को प्रवेश न करने दें। मासिक के दिनों में जो अशुद्धियां होती है
उस अशुद्धि से परहेज करे। मैंने अपने इस कार्यक्रम में पहले भी 1-2 बार इस बारे में बोला है। तो ये महिलाओं की जवाबदेही होती है कि वो पूर्ण शुद्धता का पालन रखते हुए ये कार्य करे, तब कहीं जा कर के आगे बढ़ा जा सकता है। फिर देव पूजन करे, अतिथि सत्कार करे, अगर कोई साधु आए तो पात्र दान करने का सौभाग्य करे। समय मिले कम से कम 2 बार सामायिक का जरूर अभ्यास करे। 1 बार प्रतिक्रमण कर ले, उनका बेड़ा पार। जिन पूजन, देव पूजन, सामायिक और आपके जाकर के प्रतिक्रमण और अतिथि सत्कार, ये एक मूलभूत चीज़ें हैं। इसके बाद हर व्यक्ति अपनी अवसर और अनुकूलता के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। चलो, कल का सत्र पवन जैन हो गया। पवन जैन राजस्थान से पूछ रहे हैं, भगवान को स्वस्तिक बना करके ही क्यों विराजमान किया जाता है? स्वस्तिक बना करके इसलिए विराजमान किया जाता है कि स्वस्तिक को सारे जगत के कल्याण का कारण माना जाता है। और ऐसा कहते हैं जहाँ स्वस्तिक है वो स्थिर हो गया, जहाँ स्वस्तिक है वो स्थिर है, अस्थिर नहीं। समझ गए? तो स्वस्तिक का मतलब स्थिरता। हम भगवान की पूजा अपनी स्थिरता के लिए करना चाहते हैं, इसलिए स्वस्तिक बनाकर भगवान को उसमें रखते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान अचल हो जाए, पर भगवान के प्रति मेरी निष्ठा अचल हो जाए। स्वस्तिक स्थिरता का प्रतीक कैसे? स्वस्तिक के बारे में मैंने आप लोगों से पहले तो बताया, लेकिन स्वस्तिक स्थिरता का प्रतीक इसलिए है कि अयोध्या और सम्मेत शिखर जी में किसका अंकन है? किसका? स्वस्तिक। जो ध्रुव हो, जो स्थायी हो, जो टिकाऊ हो, जो शाश्वत हो, स्वस्तिक में होगा। जो सबके कल्याणकारी। तो भगवान की पूजा हम टिकाऊ तरीके से करना चाहते हैं, अस्थिर तरीके से नहीं। इसलिए भगवान के चरणों के नीचे भगवान को हम स्वस्तिक के ऊपर विचार विराजते हैं। हर मांगलिक कार्यों में स्वस्तिक की उपयोगिता बताई गई है। इस प्रकार समय तो हो गया, आज के इस शंका समाधान के सत्र को पूरा हो गया, समय यहाँ हो गया। सबको आशीर्वाद देता ओम जय प्रमाण साधन, ओम जय प्रमाण साधन, ओम जय प्रमाण साधन। सोहनी के गाये, माता सोहनी के गाये, पिता सुरेंद्र जी से पिता सुरेंद्र बोलो घर में आए। ओम जय प्रमाण साधन, सोना गिरी में देखो मंगल घड़ी आई, मंगल घड़ी आई। गुरु विद्या सागर से, गुरु विद्या सागर से मुनि दीक्षा पाई। ओम जय प्रमाण साधन, सब कुछ देखा संत है अलवेला, देखो संत है अजय प्रमाण साधन। गुरु विद्या सागर की महिमा मिथिरासे, मुनिवर महिमा मिथिरासे। मंगल कवचन चरते, संकट समाधान करते, जिनवाणी गाते। ओम जय प्रमाण, जय प्रमाण साधन। चलते गिरते तीरथ, चलते गिरते तीरथ, आदम के आदर। ओम जय प्रमाण साधन, ईश्वर जय प्रमाण, ईश्वर जय प्रमाण साधन। गुरुदेव का प्रातः काल ठीक 7 बजे